नील को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो स्कूल जाने से बचने के लिए ऐसी जगह भाग जाता है जहाँ कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। उसके मामा की पुरानी हवेली। वो हवेली बहुत पुरानी थी और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। नील हवेली के अंदर जाता है। हवेली की दीवारों पर सीलन थी और जाले लगे हुए थे। हवेली में घूमते हुए वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके की पुरानी चीजें रखी हुई थी। नील को पुरानी चीजें देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। वो जब सब चीजों को देख रहा था तभी नील को एक संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शे के कोने पर लिखा था, जो समय को समझ लेता है वो समय से आगे बढ़ जाता है। नील नक्शे पर दिखाई हुई जगह को ढूंढने को ठान लेता है और नक्शे को फॉलो करता है। नक्शा उसे गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी तक ले आता है। उस पहाड़ी पर एक गुफा थी जिसके बाहर पत्थरों पर लिखा था, समय की गुफा, प्रवेश केवल एक बार। नील गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि गुफा अंदर से बहुत अजीब सी है। वहाँ गुफा में बहुत सारे कमरे हैं। हर कमरा किसी अलग समय का हिस्सा है। एक कमरे में पुराने समय का राजा का दरबार है, तो दूसरे कमरे में भविष्य के रोबोटिक शहर का मेटल फ्लोर, और हर दरवाजे के ऊपर एक घड़ी चल रही थी और एक वार्निंग शो हो रही है। हर दरवाजा सिर्फ 2 मिनट तक खुला रहेगा। अगर समय चूका तो वही समय तुम्हारा प्रेजेंट बन जाएगा। नील एक दरवाजा खोलता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सब 20 साल आगे है। नील खुद को देखता है, वो बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बहुत उदास है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की तो उसे अब कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। उसका घर बिल्कुल खंडर हो गया है और उसकी माँ बहुत बीमार है। ये सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने आज सही रास्ता नहीं चुना तो यही उसका फ्यूचर होगा। तभी टाइम ओवर होने का अलार्म बजने लगता है और नील दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजे बंद हो रहे होते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में वो सही रास्ते से बाहर निकल आता है। गुफा बंद हो जाती है और वो नक्शा नील से गलती से अंदर ही छूट जाता है। उसके बाद कोई उस गुफा में दोबारा नहीं जा पाता है। नील वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया है। वो अब पढ़ाई से बचता नहीं है और समय की कीमत समझता है।